सूरज, हमारा अपना स्टार, धरती को अपनी गर्मी से नहलाता है, लेकिन ये गर्मी बराबर नहीं फैली होती। धरती के कुछ हिस्से जैसे भूमध्य रेखा सीधी धूप ज्यादा पाते हैं और ज्यादा गर्म हो जाते हैं। इसी असमान गर्मी से हवा पैदा होती है। जैसे ही सूरज की किरणें धरती की सतह को गर्म करती हैं, उसके ऊपर की हवा भी गर्म हो जाती है। गर्म हवा हल्की और कम घनी होने के कारण गर्म हवा के गुब्बारे की तरह ऊपर उठती है। ठंडी हवा ज्यादा घनी और भारी होने के कारण उस खाली जगह को भरने के लिए दौड़ती है, जो गर्म हवा के ऊपर उठने से बनती है। हवा का ये लगातार मूवमेंट हाई प्रेशर वाले एरियाज से लो प्रेशर वाले एरियाज तक ही हवा कहलाता है। एक भरे हुए कमरे का इमेजिन करो जिसमें एक तरफ हीटर लगा हो। हीटर के पास की हवा गर्म होगी और ऊपर उठेगी, जबकि दूसरी तरफ की ठंडी हवा हीटर की तरफ जाएगी। ये एक सिंपल तरीका है ये समझने का कि टेम्परेचर का डिफरेंस कैसे हवा बनाता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतनी ही तेज हवा। धरती का घूमना हवा के पैटर्न्स में और भी कॉम्प्लेक्सिटी लाता है। ये घूमना एक फोर्स पैदा करता है जिसे कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं, जो चलती हवा को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दाईं ओर और सदर्न हेमिस्फीयर में बाईं ओर मोड़ देता है। कोरियोलिस इफेक्ट बताता है कि हवा सीधे हाई प्रेशर एरियाज से लो प्रेशर एरियाज की तरफ क्यों नहीं बहती। इसकी बजाय ये कर्व बनाती है, जिससे धरती पर बड़े बड़े विंड पैटर्न्स बनते हैं, जैसे ट्रेड विंड्स और जेट स्ट्रीम्स। हवा हमेशा से इंसानी इतिहास में फैसिनेशन और इंपॉर्टेंस रखती है। पुराने सिविलाइजेशंस यूनानियों से लेकर भारतीयों तक इसकी पावर को पहचानते थे और इसके मिस्ट्रीज को समझना चाहते थे। समुद्री यात्रा की अपनी परंपरा के साथ यूनानी हवा के पैटर्न्स के अच्छे ऑब्जर्वर्स थे। उन्होंने पहला वाइंड रोज बनाया, एक डायग्राम जो किसी पर्टिकुलर लोकेशन में प्रिवेलिंग वाइंड डायरेक्शंस दिखाता था। ये नॉलेज नेविगेशन और ट्रेड के लिए बहुत जरूरी थी। भारत में हवा या वायु को एक देवता माना जाता था। पुराने भारतीय ग्रंथों में अलग अलग तरह की हवाओं और मौसम और खेती पर उनके इफेक्ट्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन है। मानसूनी हवाएं, जो भारतीय उपमहाद्वीप में बारिश लाने के लिए जरूरी हैं, उनके बारे में पर्टिकुलरली अच्छी स्टडी की गई थी। हवा आज भी हमारी जिंदगी में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ये हमारे मौसम को शेप देती है, टेम्परेचर, रेनफॉल और बादलों के मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। ये रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है जो बिजली पैदा करने वाले टरबाइंस को पावर देती है। हवा सीड्स और पॉलन भी ले जाती है, जो प्लांट्स के पॉलिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ये लैंडस्केप्स को स्कल्प्ट भी कर सकती है। समय के साथ रॉक्स को इरोड करके और सैंड ड्यून्स को शेप देती है। हवा, उसके पैटर्न्स और उसकी पावर को समझना आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे एंसेस्टर्स के लिए था।